हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनएक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के करियर ग्रोथ फार्मूले के बारे में। दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किसी भी प्रोफाइल पे जॉब करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने करियर को बहुत ही तेजी से ऊपर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं और समझते हैं कि करियर ग्रोथ का मतलब क्या है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला क्या हूं। करियर ग्रोथ फॉर्मूले की बात करें तो करियर ग्रोथ बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रोथ है क्या, व्हाट इज ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब है, देखिए, एक एक इंसान जो किसी कंपनी में जॉब करता है, आज उसकी अगर जॉब लगी है, आज उसका एक सैलरी पैकेज होगा, मे बी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का। और आज से 5 साल बाद अगर उसके सैलरी में और उसके पोजीशन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो मतलब वो अपने करियर को ग्रोथ कर रहा है ना। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, 1 साल के बाद आपने दूसरी कंपनी जॉब में चेंज कर दी, 3 साल बाद तीसरी कंपनी कर दी और चौथे साल में चौथी कंपनी हो जाओ में चले गए। ये ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ का मतलब है कि आप अपने प्रोफाइल को ग्रो कर रहे हैं, आप अपने स्किल को ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी सैलरी को ग्रो कर रहे हैं, और वो एक कंपनी में रहकर भी हो सकता है। ठीक है। तो ग्रोथ का कतई ये मतलब नहीं कि आपने जॉब चेंज करी तभी ग्रोथ होगा। ग्रोथ तब भी हो सकता है जब आप उसी कंपनी में रह रहे हैं। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल मेरा खुद का मेरे सामने बैठा है, जो एक कंपनी में रह के मैंने बहुत तेजी से ग्रोथ किया ड्यू टू अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज एंड परफॉर्मेंस के कारण। सो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ सबके लिए अलग है, लेकिन इंडस्ट्री के अगर नॉर्म्स में देखें तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ रहा है, आपका जो पोजीशन है वो बढ़ रहा है, आपकी जो सैलरी वो बढ़ रही है, आपका प्रोफाइल चेंज हो रहा है लगातार, दैट इज अ ग्रोथ। नो, ग्रोथ इज रिक्वायर्ड क्यों है? व्हाई ग्रोथ इज रिक्वायर्ड? देखिए, अगर आप जो प्रेजेंट सैलरी ले रहे हैं, जो प्रेजेंट पोजीशन पे हैं, अगर आप उस पर सेटिस्फाइड हैं तो कोई बात नहीं। कौन कहता है ग्रोथ करने के लिए? अगर आप एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर कंपनी में किसी गए हैं और 10 साल बाद भी प्रोडक्शन इंजीनियर है एंड यू आर सेटिस्फाइड, तो कोई बात नहीं। अगर आज आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ है और 5 साल बाद भी 30,000 पर मंथ है, आप उसमें सेटिस्फाइड है, तो कोई बात नहीं, ग्रोथ की जरूरत नहीं है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है वो तो अपना काम करेगा, बाकी सारे जितनी भी चीजें हम परचेज करते हैं वो अपना काम करेगा। सैलरी का रेंट बढ़ेगा, पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ेगी, होटल का खाना बढ़ेगा, बाहर से आप सब्जी लाते हैं, कपड़े लाते हैं, एजुकेशन है, सब कुछ बढ़ेंगे। तो इन सब की कॉस्ट तो बढ़ने वाली है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं अपनी सैलरी पर सेटिस्फाइड हूँ, 30,000 पे सेटिस्फाइड हूँ, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे 5 साल 10 साल बाद? नहीं। तो इसलिए ग्रोथ तो रिक्वायर्ड है। कितनी तेजी से ग्रोथ करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ना कि कंपनी पे। ओके। तो वे टू ग्रोथ, ग्रोथ करें कैसे? देखिए, ग्रोथ करने के बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो देखिए, बिना स्किल बिना नॉलेज के ग्रोथ नहीं होगी, तो आपको अपने स्किल नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। बिना परफॉर्मेंस के ग्रोथ नहीं होगी। अगर एक कंपनी में 5 एम्प्लॉय हैं, 5 इंजीनियर्स मान के चलते हैं, और पांचों की परफॉर्मेंस अलग अलग है, तो पांचों का ग्रोथ भी अलग होगा, ये आप मान के चलो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबकी सैलरी कॉमन होगी, सैलरी एंड डिजिग्नेशन प्रोफाइल सब कॉमन होगी, नहीं। जो बहुत अच्छा काम कर रहा होगा उसका डेफिनेटली सैलरी अच्छा होगा, डेजिग्नेशन भी अच्छा मिलेगा। कभी कभी एक दो अपवाद पैदा हो जाते हैं जहां पे बहुत अच्छा काम कर रहा है फिर भी उसको काम, बहुत अच्छा प्रोफाइल नहीं मिला, बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिली, वो कभी कभी की बात है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। 99% केसेस में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी के फायदे के लिए बंदा काम कर रहा है, उसकी ग्रोथ होना जरूरी है। तो ये तो हो गया परफॉर्मेंस, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन मेहनत करने के साथ साथ, परफॉर्मेंस देने के साथ साथ, जरूरी है कि आपके पास स्किल भी हो, नॉलेज भी हो। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको ट्रेनिंग टॉपिक बताने वाला हूँ, जो आपके लिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल पे है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, तो उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सभी के लिए कॉमन है, कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली किसी किसी प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप किसी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो तो आपको IATF 16949 स्टैंडर्ड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और अगर इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो ये ऑपरेशन टीम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में, अगर आप क्वालिटी में है, प्रोडक्शन में है, इंजीनियरिंग है, मेंटेनेंस है, तो आपके लिए इंटरनल ऑडिटर बनना जरूरी है। इवन IATF का इंटरनल ऑडिटर अदर डिपार्टमेंट के लोग भी बन सकते हैं।
ISO 9001 इंटरनल ऑडिटर, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, अगर आपको ISO 9001 की नॉलेज है, तो आपको इसका एक एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ISO 14001, अगर आपकी कंपनी में एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है या आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हो जहां पे एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर आपने इसका इंटरनल ऑडिटर कोर्स कर लिया है तो आपके लिए ये भी एडिशनल बेनिफिट देता है। ISO 45001 इंटरनल ऑडिटर, ये कोर्स है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। अगर आपकी कंपनी में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी है या आप किसी कंपनी में जाते हो वहां पे हेल्थ सेफ्टी है, तो ये इंटरनल ऑडिटर का कोर्स आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। तो बात करें तो 14001 एंड 45001 दोनों ही जो कोर्स है वो किसी के लिए भी है, ऑल स्टाफ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो मेंटेनेंस हो, क्वालिटी हो, HR हो, फाइनेंस हो, एडमिन हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है। नाउ बात करते हैं 5 कोर टूल्स। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये कोर टूल मैंडेटरी है, APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC। बट अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोटिव कंपनी, अदर कंपनी भी इसको यूज करती हैं। जैसे कुछ कंपनी मैंने देखा है FMEA यूज करते हैं, एक मेटल की कंपनी थी वहां पे FMEA यूज करते थे, एरोस्पेस में करते हैं, मेडिकल में करते हैं। तो कुछ टूल्स हर जगह यूज होता है, बाकी पांचों कोर टूल आपके हर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव कंपनी में यूज होता है। और ये ऑपरेशन टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है अगर आप अपने करियर को बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है। ऑपरेशन में अगेन मैं बताता हूँ, प्रोडक्शन के लोग, क्वालिटी के लोग, इंजीनियरिंग के लोग, इतने तीन तो इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी इसमें से ये सारे टूल जरूरी होते हैं ना। उसके बाद बात आती है स्टैंडर्ड के बाद आती है कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो कोई भी कर सकता है और उसके करियर में डेफिनेटली ग्रो करेगा। 1.5 2 टाइम 5 टाइम तक ग्रोथ देखा गया है सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट एंड ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड लोगों के प्रोफाइल में। तो अगर आप सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट और दोनों कर लेते हो, पहले ग्रीन बेल्ट होता है फिर ब्लैक बेल्ट होता है, कुछ लोग पहले येलो बेल्ट भी करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ग्रीन बेल्ट कर सकते हो। ग्रीन बेल्ट एंड ब्लैक बेल्ट करते हो तो भी आपके प्रोफाइल में बहुत अच्छा जंप मिलता है। आप उसी कंपनी में रह के इसकी नॉलेज को यूज करके बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हो, मैनेजमेंट की नजर में आ सकते हो, अपनी कंपनी को ग्रो करा सकते हो इसकी सहायता से। तो ठीक है, ये कुछ ट्रेनिंग्स हुई। आगे ट्रेनिंग बात करते हैं 5S। 5S एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर जगह यूज होता है। आजकल इंडस्ट्री, हर कोई इंडस्ट्री इसको यूज कर रही है। इवन मैं बहुत छोटी छोटी MSME ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ जहां वो 5S के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो ये हर एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है। काइजन मेथोडोलॉजी हर कोई यूज कर रहा है इंप्रूवमेंट करने के लिए, काइजन करने के लिए, ये भी हर एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है। 7QC टूल्स ज्यादातर ऑपरेशन की टीम ज्यादा यूज करती है, बट कुछ जो ओल्ड न्यू 7QC टूल है वो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस की टीम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। TPM अवेयरनेस या TPM फैसिलिटेटर कोर्स, ये कोई भी एम्प्लॉय कर सकता है। ओके, तो टीपीएम में बताया जाता है किस तरीके से इसके 8 पिलर है, 8 पिलर को कैसे यूज किया जाता है, इसको कैसे किस तरीके से अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हर कंपनी के हर लेवल पे कैसे इसको यूज करते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। क्वालिटी सर्कल्स, बहुत कंपनियां QC सर्कल पे काम करती हैं, आप उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, आप उसके बारे में सीख सकते हैं। या 8D, कस्टमर कंप्लेंट या इन हाउस क्वालिटी के रिजेक्शन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों इनमें से कई सारे जो कोर्सेज हैं जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो ऑपरेशंस में ज्यादा यूज होते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस, क्वालिटी, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे लोग यूज करते हैं। तो अगर आप अपने करियर को ग्रो करना चाहते हो, आप अपने को बाकी लोगों से अलग देखना चाहते हो, तो ये 15 में से अगर आप 15 नहीं कर पाते हैं तो अगले 2 साल 3 साल का टारगेट बनाइए कि ये सारे के सारे कोर्स मुझे करने हैं। मे भी हर महीने एक कोर्स करना है, क्योंकि ये कोर्स ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज्यादा बड़ा कोई भी कोर्स नहीं है। और अगर आप करना चाहो तो हमारे ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, डायरेक्टली ऐप पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऐप को डाउनलोड करिए और बहुत ही कम रेट में ये कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कोर्स करना और उसको यूज करना, केवल सर्टिफिकेट दिखाने से भी फायदा नहीं होगा। तो कोर्स परचेज करना, उसको यूज करना, सर्टिफिकेट लेना और कंपनी में उसकी उसके बेनिफिट को काउंट करना। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इसमें से कुछ चीजें आप जरूर करोगे और अपने करियर को अपग्रेड करने के बाद मुझे बताओगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग करने के बाद उनकी नई कंपनी में सिलेक्शन हुआ, अपनी कंपनी में ही उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ किया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। गुड डे, गुड बाय।